बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान इमरान खान ने इंटरनेशनल लेवल पे जो अपने तल्लुकात हैं वो बहाल करना शुरू कर दिए हैं, रवाबत करना शुरू कर दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो रेलिवेंट रहें, अपनी सियासत बचा सकें। नो डाउट इस वक्त इमरान खान के लिए बड़े तकलीफ दे लम्हात हैं। उनकी जो टॉप की लीडरशिप है वो जेलों में है, उनके जो वर्कर्स हैं वो 7,000 के करीब जेलों में है। तो नो डाउट पूरे PTI के लिए, इमरान खान के लिए ये तकलीफ दे लम्हात है। लेकिन इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है वो इमरान खान की जहानत का है, विजडम का है। वो किस तरह अपनी सियासत को बचाते हैं, किस तरह वो हुकूमत में आएंगे, किस तरह इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे और किस तरह हुकूमत में आके पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो इस सिलसिले में पहले जो इमरान खान ने स्टेप लिया वो अमरीकी कांग्रेस वोमेन से जो है वो जूम के ज़रिए मीटिंग की है। उन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ह्यूमन राइट्स की विलेशंस हो रही हैं उसके बारे में उसको आगाह किया, किस तरह इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ उसके बारे में उनको बताया, किस तरह अदम एतमाद कामयाब हुई, किस तरह जबरी तशद्दुद हुआ जा रहा है पाकिस्तान में, किस तरह ह्यूमन राइट्स की विलेशन हो रही हैं, किस तरह इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी है वो बाजियाब नहीं हो रहा, उसका कोई पता नहीं चल रहा। हाई कोर्ट में डेली बेसिस पे वहाँ पे कार्रवाई हियरिंग्स भी हो रही हैं। उसके जो वालिद है वो रो रो के चीफ जस्टिस के सामने दुआएं देते। तो इमरान खान ने अमेरिकी कांग्रेस वूमेन को इस सिलसिले में तमाम जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो करंट पोलिटिकल है, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो फिजा बनी हुई है उसके बारे में जो है अमेरिकी कांग्रेस वूमेन को आगाह किया ताकि वो एक मजम्मत कर सके, ताकि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को भी बताया जा सके कि एक्चुअल पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। तो फिर इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद इमरान खान ने जो 9 मई के वाक़यात थे वो मजम्मत नहीं की। हालांकि ये बेसलेस बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था। हालांकि जब इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया चीफ जस्टिस के सामने, तो इमरान खान ने वहाँ पे कहा कि मेरी सियासत किसी सूरत में भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, मैं हमेशा वायलेंस की मजम्मत करता हूँ। मेरी जो सियासी जदोजहद है वो बड़ी पुरअमन रही है। मेरी बहुत ज़्यादा मेरी सियासत में वाक़यात हैं जब मैं वायलेंस की तरफ जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पहली दफ़ा उस वक्त जब मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ हम उस वक्त वायलेंस में नहीं गए, उस वक्त हम लोगों को इख्तियार दे सकते, उस वक्त भी मैंने लोगों को अमन रहने के लिए कहा। हालांकि उस वक्त लोग बड़े जज्बाती थे। फिर 25 मई का वाक़या हुआ, उस वक्त भी ऐसे ख़तरा पैदा होगा चाहे जो फोर्सेज हैं और अवाम आमने सामने आ जाए। मैंने उस वक्त भी जो है इश्तियाल अंगेज जो कार्रवाई थी उस वक्त भी अवाम को बचाया और अपना जो लॉन्ग मार्च था उसको ख़त्म किया। फिर मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद कामयाब हुई उस वक्त भी लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा था, लोगों ने निकले लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं की। तो जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो बड़ी अमन है, मेरी सियासत 27 साल जदोजहद है। तो इमरान खान तो हमेशा जो वायलेंस वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। तो किसी एक इंडिविजुअल के एक्ट की वजह से पूरी सियासी जमात को बैन नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली इमरान खान की जो सियासत है वो बड़ी पुरअमन है। और इमरान रियाज जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में इमरान खान ने बड़े जो है चौंका देने वाले इंकशाफ किए कि हो सकता है कि उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया हो कि उनकी इस तरह पोजीशन हो कि वो उसको हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए कि शायद उनकी लाइफ जो है वो ख़तरे में हो। तो इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तो डेफिनेटली उनके जो इमरान रियाज सहाफ़ी के बारे में ये खदशात हैं वो उनकी फैमिली के लिए बड़ी तकलीफ दी हैं, बड़े परेशान कुन हैं। तो हम दुआ गो भी हैं कि इमरान रियाज जहाँ भी महफूज रहें और उनकी जल्द बाज़ाबी होनी चाहिए। हमें जो नफ़रत है वो जुर्म से करनी चाहिए, इंसान से नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान रियाज को जुर्म किए भी है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको लापता रखना, बाजियाब न करवाना, ये सरासर उसके ख़ानदान वालों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। उनके बुज़ुर्ग वाला जो है रोज़ाना जब भी कार्रवाई होती है हाई कोर्ट के अंदर तारीख होती है वो पेश होती हैं, रोते हैं, चीख पुकार करते हैं, अपने दर्द दिल जो है वो चीफ जस्टिस को सुनाते हैं। तो इमरान रियाज को जो है कानून के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए और उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।